ओम शांति। आज बाबा के 13-10-21 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है ब्लड कनेक्शन में दुख है, वहाँ बंधन होते हैं, लेकिन आत्मिक कनेक्शन में आनंद है, सुख है, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। तो इसलिए आत्मिक स्वरूप में टिकना है, जिसमें सुख, शांति, आनंद इन सब का अनुभव हो। साथ साथ बाबा ने कहा तुम बच्चों को किसी को भी नाराज़ नहीं करना है, रंज नहीं करना है। बाबा किसी को भी नाराज़ नहीं करता है, सदा सुख देता है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा पीस और ब्लिस दोनों का ही वरदान बाबा से पूरा लेना है, क्योंकि वरदाता बाप आया ही है वरदान देने के लिए। तो उन वरदानों का सुख अभी संगम युग पर लेना है। चौथा बाबा ने कहा इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परम धाम, जहाँ पर आत्मा दुख सुख से न्यारी है। जैसे बाबा दुख सुख से न्यारा है, तो वहाँ भी आत्मा दुख सुख से न्यारी है। तो सदा वही स्मृति रखनी है, दुख सुख से न्यारी स्थिति का अनुभव यहाँ संगम युग पर ही करना है। क्योंकि जैसे बाप है, ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में है दुख, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। क्वेश्चन है, विजयमाला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? आंसर है, विजयमाला में आना है तो विशेष होली अर्थात पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे, तब विजयमाला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। गीत के बोल हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। देखो हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना, सन सोज फादर। तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं। हम सबका फादर एक परमात्मा है, जो सबका पिता है। यह तो सब मानेंगे, भगवान सबका पिता है, ये तो सब मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग हैं। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? ये स्थूल प्रॉपर्टी तो है नहीं शिव बाबा के पास। शिव बाबा की प्रॉपर्टी है आनंद, सुख, शांति, सर्वशक्तियाँ, ज्ञान आदि आदि। उनके पास क्या है? वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है, तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे यह नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं, लेकिन वो कैसे हैं यह तो पता नहीं है। बाकी तो सब कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं कि वह आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहाँ सुख, आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया?
अब ये समझने की बातें हैं। यह जो आनंद, सुख अथवा प्रेम कहते हैं, यह तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहाँ शांति देश में आनंद, प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वह सुख का सागर जब इस सृष्टि पर आते हैं तब आकर सुख देते हैं। वहाँ तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया, जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी फिर है सुख की दुनिया, जहाँ सदा सुख आनंद रहता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। और यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क अथवा आयरन एजेड वर्ल्ड कहते हैं। अब इस आयरन एजेड वर्ल्ड को परम पिता परमात्मा, जो सुख का सागर हैं, वह आकर इसे बदलाकर आनंद, सुख का, प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उन्होंने प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं, उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं। वह तो इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान है। वह है सबकी रिटायर्ड लाइफ। परम धाम में सबकी रिटायर्ड लाइफ है। वह है सबकी रिटायर्ड लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था, जहाँ कोई वाणी अथवा आवाज़ नहीं है, जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वह सुख दुख का पार्ट है, तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। सुख दुख का पार्ट इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में सुख दुख से आत्मा न्यारी रहती है। इसी सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इंटरनल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात नहीं रहती। वह तो कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। यहाँ हम सबका आत्मिक लव है, जो परमात्मा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माई बिलवेड सन्स, हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर के गोद ली है। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो। ऐसे नहीं जैसे वह गुरु की गोद में चले जाते हैं घर में, उनको बिलवेड सन्स नहीं कहेंगे। उनकी भी वह जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं, वही बिलवेड सन बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वह वारिस बन वर्षा लेते हैं। जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है, तो वारिस बन गए हो। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस नहीं कहा जाता, तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। यह गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। यह अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य गॉड की प्रॉपर्टी है, जो बाबा से हमें यहाँ संगम युग पर वर्तमान समय मिल रही है, जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं,
वह है तुम्हारी बिलवेड प्रजा। बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए, बाबा के बन गए, बाबा के घर में आ गए तो वारिस बन गए ना। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है। सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शांति सुख है, तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलवेड सन बन जाते हैं। शिव बाबा के बिलवेड सन बन जाते हैं तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। 21 जन्मों के लिए बाबा फिर वर्षा दे देता है। वह फिर दैवी सीजने में आते रहते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती, कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। जैसे गीत में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। ये तन भी एक क्षमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। ब्रह्मा बाबा, तुम परवाने बन आए, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि यह इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होती। अविनाशी बाप की शिक्षा अविनाशी है, जो कभी भी विनाश नहीं होती। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन। उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वह प्रजा में आएंगे जरूर। वहाँ तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इंटरनल ब्लिस है, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए दुखी हैं। वहाँ तो है ही स्वर्ग। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। जानवर भी कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। यह तो जरूर है, सब तो वारिस नहीं बनते हैं। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाने बनते हैं। बेहद का सन्यास किया है सारी पुरानी दुनिया से, इसलिए बाबा कह रहे हैं पक्के सन्यासी। जिन्होंने बेहद का सन्यास किया है वही विजय माला के दाने बनने वाले हैं। वह भी अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं। साथ साथ प्रजा भी बन रही है। वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं। घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते हैं, तो प्रजा में वारिस बन जाते हैं। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है कुछ, तब तक बाहर रह योग लगाते हैं। निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते हैं, घर में झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि कामेषु क्रोधेषु आदि आदि काम महाशत्रु पर जब तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो, तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते हैं बच्चे, निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं। रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे। वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते जाते हैं, लेकिन लौट आते हैं फिर वही विकारों में गोता खाते रहते हैं। तुमको तो लौटना नहीं है,
काम क्रोध में आना नहीं है। विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, होलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनते हैं वह विजय माला में आएंगे। जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। यह तुम सबको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर है ना। वहाँ इन कॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे। यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो, तो तुम सतयुग में सुख में प्रेम में राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब यह दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब यह दुनिया बदल रही है। कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलवेड बच्चे बने हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। जो संन्यास करते हैं वह वारिस बन जाते हैं। उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया है तो पद भी नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वो नवाब बनेगा। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, रुलेंगे फिरेंगे बनेंगे खराब। तो जो पढ़ेगा वो नवाब बनेगा। जो आते जाते हैं वो फिर प्रजा में आ जाएंगे। फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलवेड तो वह भी बनते हैं, लेकिन फुल बिलवेड तब बनते हैं जब बच्चा बनते हैं। समझा? सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं घर बार छोड़ चले जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, विकार में नहीं जाते। वह फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य बिलवेड सन नहीं बनते हैं। बच्चे बन जाए वो बिलवेड बच्चे नहीं बनते हैं, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता है, तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकते। ना खुद संन्यास किया हुआ है, ना औरों को संन्यास करा सकते हैं। उनके शिष्य भी गृहस्थ में रहते उनके पास आते जाते हैं। वह सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते हैं अथवा मंत्र देते हैं। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते हैं। देखो, एक माला है 108 की, फिर दूसरी उससे बड़ी 16,108 की माला होती है। वह चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेज की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्यूरीफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं। यह राज भी तुम अभी सुनते हो, जानते हो। वहाँ यह ज्ञान की बातें नहीं रहती। यह ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर ही मिलता है, जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्म इंद्रियों को नहीं जीतेंगे, अंडरलाइन, जो पूरा कर्म इंद्रियों को नहीं जीतेंगे, हाँ, वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उन्होंने भी तो नंबरवार बनते हैं जरूर। शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, सबसे मम्मा तीखी गई तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते, हाँ, ब्रह्मा बाबा भी माता कहते थे, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया।
लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो क्यों नहीं दिया लौकिक बच्चों को? यहाँ ऐसी रस्म नहीं चलती पीढ़ी दर पीढ़ी चले, उसकी कुर्सी उसको फिर उसी के बच्चे को मिले, नहीं, वो ब्लड कनेक्शन हो गया। यहाँ कोई ब्लड कनेक्शन नहीं चलता, यहाँ है रूहानी कनेक्शन। तो यह तो इंटरनल बच्चे बनते हैं, सब संन्यास कर आते हैं तो उन पर लव जास्ती जाता है। इंटरनल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया। बाबा ने सब अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दिया। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल जाता है। वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं, वह तो जादूगर है। उसका यह जादूगरी का पार्ट अभी ही चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते। खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं, जो भी विजिटर्स आदि आते हैं, इन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वह बिलवेड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। भले देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता। निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी बन जाते हैं। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने बिलवेड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ब्लिस रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे नूरे रतन कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर के मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खपा नाराज नहीं करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, फिजिकल लव नहीं, देहधारियों का लव नहीं, आंतरिक लव से रहना है। कभी गुस्सा नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस, ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इससे सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भाव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। कोई भी प्रकार की स्थूल इच्छा होगी तो वो अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम बनो। आज के 13 तारीख की तपस्या की पॉइंट है, जैसे पहले पहले नशा रहता था कि हम इस कल्प वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं,
सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर बैठकर पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, ऐसे अभी भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए तपस्या का बल अपने में भरते रहो। ये तपस्या का बल ही हर क्षेत्र में, हर जगह पर काम आएगा। अंत में भी अनेक प्रकार के पेपर आएंगे, उसमें ये तपस्या का बल ही हमारा कार्य में आएगा। तो ये तपस्या का बल अपने अंदर भरते जाओ, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहें। तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड एक साथ रहें। अच्छा, ओम शांति।